जीवन में दुख ना हो, आश्चर्य ना हो तो जीवन का मजा है। हमें भगवान राम के जीवन से सीखना है कि जिस दिन वो राजा बनने वाले थे, सोचो उन्हें पता चलता है कि आज आपको बन जाना है, नई नई शादी हुई है। भगवान राम चाहते तो मात्र संकल्प से अपने सारे दुख दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि अगर मेरा जन्म इंसान रूप में हुआ है तो इंसान के जीवन में ये परेशानियां रहेंगी और हमें उनके जीवन से सीखना है। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आज आप में से कितने सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है और हमेशा उन्हें यही लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, किसी और के साथ क्यों नहीं होता। जबकि ऐसा नहीं है। हम किसी और के जीवन को बाहर से देखते हैं और अपने जीवन को करीब से देखते हैं, इसलिए हम नहीं जान पाते कि हमारे जीवन की समस्याएं भी बिल्कुल वैसी हैं जैसे उसके जीवन की है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। आप इतने बड़े कैसे हो गए? आप बचपन में चलना भी नहीं जानते थे, कितनी बार गिरे हैं और फिर उठकर सीखा है कि चलना कैसे। मैं खुद अपने जीवन से ही सीख सकते हैं। सारा खेल मन की इच्छा शक्ति का है। जब हमें कोई काम ऐसा करना होता था जिसके लिए हमें घर वालों को रिक्वेस्ट करनी है, तो हम पूरी प्लानिंग किया करते थे। कभी दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना है, क्योंकि उस वक्त हमारी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती थी। हमें लगता था कि नहीं, हम घर वालों को मना लें। क्या आपने कभी फील किया है कि पेपर जब स्टार्ट हुआ करते थे, पहले दिन कितना स्ट्रेस होता था और आखिरी दिन हम कितने रिलैक्स हो जाते थे, और उस वक्त हमें ये समझ में आता था कि ये जो परीक्षा की टेंशन है, जो एग्जाम की टेंशन है, कुछ महीने की है। जब अगले साल वैसा हुआ, यानी हमने अपने जीवन से लगातार सीखा है, हर एक इंसान से सीखा है। तो अब ग्रेजुएशन के बाद जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, तो अब ऐसा क्यों है कि हम अपने पिछले जीवन को देख करके नहीं सीख सकते कि ये सब परेशानियां टेम्परेरी हैं। पहले दिन कितना दुख था। अब वो क्या लगता है, हम एक जरा सी बात से परेशान हो जाते हैं। और जब हमने पहली बार a प्लस बी का होल स्क्वायर भी सीखा था तो बहुत मुश्किल हुई थी। आज आंख बंद करके हम सुना देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साहब को छोड़ के। हमें क्या लगता है कि अब्दुल कलाम साहब एक दिन में मिसाइल मैन बन गए थे? उन्होंने अपने जीवन में कितनी बार गिरा होगा? एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया, एक दिन में कर दिया होगा? हर एक इंसान जो भी सफल होता है वो अपने जीवन में कई कई बार गिरता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना गिरे जीवन में आगे पहुंच गया। हर एक इंसान, किसी को वही सफलता 22 साल की उम्र पे मिल जाती है, किसी को वही सफलता 25 साल की उम्र पे मिलती है, लेकिन लगातार मेहनत करने से हम धैर्य नहीं रख पाते, हम आत्मचिंतन नहीं कर पाते। हमारे अंदर अपनी गलतियों से सीखने का फॉर्मूला नहीं है कि जो हमने गलतियां की, क्योंकि मुश्किलों का समाधान तो करना पड़ेगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि आज अगर नहीं पढ़ेंगे तो यही मुश्किलें और बड़ी होती चली जाएंगी। अगले साल और कठिन जीवन होगा। आज हमें मौका मिला है कि इतनी सारी वैकेंसी आई हैं, इतनी सारी वैकेंसी आई हैं, अगर हम अभी भी इस अवसर का लाभ ना ले पाए, ना फायदा ले पाए, तो कुछ नहीं हो सकता। जीवन में सबसे पहला है खुश रहना पड़ेगा। खुशी के साथ आएगा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आएगा आगे बढ़ने का जज्बा, धैर्य रखना, सहनशीलता लेके आना। पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, अपने आप को पहचानो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। उसके अकॉर्डिंग योजना बनाओ, उसके अकॉर्डिंग योजना बनाओ कि अब मुझे करना क्या है। जब योजना बन जाए तो उसमें कोई जल्दबाजी मत करो, बहुत शांति से, बहुत धैर्य से आगे बढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी भावनाओं को बहुत बहुत क्लीन रखना पड़ेगा। हम किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते, हमें सबके बारे में अच्छा सोचना है, हमें जीवन में अच्छा करना है। हमें यह भी नहीं कि बहुत सारे लोगों में इंडल्ज रहना है, हमें अपने काम से मतलब रखना है। हमारी जो भी स्ट्रेंथ है, अगर हमारी बहुत अच्छी बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राह चलते सबसे लड़ूंगा। कहते हैं ना कि यूज ऑफ योर पावर शुड बी वेल। आपकी शक्तियों का प्रयोग बहुत सही होना चाहिए। आपके अंदर अगर विश्वास नहीं होगा तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। विश्वास होना, खुद के अंदर खुदगर्जी होना। अगर मैं अतीत में हुई गलतियों से सीखूंगा नहीं, वर्तमान में मैं धैर्य नहीं रखूंगा, सारा फोकस मेरा भविष्य पे रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भविष्य और वर्तमान के बीच के गैप को कम करना है। अगर जीवन में खुश रहना है तो भविष्य जहां पहुंचना है, वर्तमान जहां पे है, उसके बीच में बहुत लंबा गैप नहीं रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे छोटे छोटे गोल अचीव करने हैं। ये छोटे छोटे गोल मेरे जीवन को सफल बनाएंगे, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। उत्साह जीवन में आज मैं देखता हूं खत्म हो गया है। युवा के एकाग्रता नहीं रही है, क्योंकि इतना ज्यादा मोबाइल फोन का दुरुपयोग कर लिया है, इतना ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन खत्म हो गई है। मूल्यांकन नाम जैसी तो कोई चीज बची नहीं है जहां मैं ये इवेलुएट करूं कि मेरा दिन कैसा गया, मैं इस वीडियो से क्या सीखूंगा उस चीज को। क्योंकि मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ 5 मिनट का लेक्चर दिया, आपने सुना और निकाल दिया। यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। वरना महान बातें तो दीवारों पे भी बहुत लिखी हैं, बट दीवारें महान नहीं हो जाती।
अगर आपको जीवन को सही बनाना है, सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ना, उस सिलेबस को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, चाहे वो लाइफ का सिलेबस हो, चाहे हमने गीता रामायण से इतना कुछ सीखा हो, हम उसमें इंप्लीमेंट कितना कर पा रहे हैं। हम बड़ा अच्छा कह देते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचो, हम ऐसा कर पा रहे हैं। अरे मेहनत करने से होगा, हम मेहनत कर पा रहे हैं। अरे धैर्य तो रखना पड़ेगा, लेकिन हम तो पल पल बेचैन हो जा रहे हैं। और ये जो हम एक जेलस कंपैरिजन दूसरे लोगों से करते हैं, हम देखते हैं कि ऑनलाइन में कोई दोस्त हमारा मोबाइल भी लेके आ गया, तो हम नहीं ला सकते इसलिए हमें उससे प्रॉब्लम है। अरे तुम तो शो ऑफ कर रहे हो, तुम तो दिखा रहे हो। गलत नहीं है दिखाना, गलत नहीं है दिखाना। किसी के सुंदर बाल हैं, बड़े बाल हैं, तो वो अपने बालों को छुपा ले, कटा ले, नहीं, उसकी सुंदरता है, उसने उनको ग्रो किया है, मेहनत की है। आपका आचरण अच्छा है, तो क्या आप अपने आचरण को नहीं दिखाएंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे लोग आपके आचरण की तारीफ करें? अरे वाह, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी है। तो फिर ये द्वेषपूर्ण कंपैरिजन क्यों, तुलना क्यों लोगों से? जीवन में संतुलन बना के रखना पड़ेगा। खेल के नियम कभी आपके हिसाब से चलेंगे, कभी दूसरे के हिसाब से, दोनों में एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी को सहनशीलता कहते हैं। अच्छी चीजें कोई भी सहन कर लेता है, बट लाइफ में कुछ खराब हो रहा है, उसे कौन सहन कर पा रहा है? मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, आप चाहे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी रिश्ते को निभा रहे हैं, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, इमोशंस के अंदर भी आपका इंटेलिजेंस काम करता रहे, ये बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि मैं इमोशनल हूं तो मैं टूट जाऊंगा, मैं कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करूंगा, नहीं, कभी नहीं। इसी को कहते हैं कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वो हम नहीं बना पाते। हमें कोई जीवन में मिला, हम खुशी से पागल हो जाते हैं। कोई हमारे जीवन से कहा गया, हम दुख से पागल हो जाते हैं। इस पागलपन को कम करना है। कोई आए तो भी उतना नहीं उछलना है, धीरे 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 जीवन में आगे बढ़ना। दुख तभी है जब आने की खुशी हद से ज्यादा मनाई। इमोशनल इंटेलिजेंस जरूर सीखना चाहिए, मैं ये कहता हूं। इसका मतलब यही है कि इमोशंस में भी इंटेलिजेंसी पे कंट्रोल है, बुद्धि पे कंट्रोल है। लाइक क्रोध का इमोशन है, क्रोध का भाव है, लेकिन गलत नहीं करना। क्योंकि जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है, लेकिन परेशानियों के सामने से ही तो हिम्मत बढ़ती है। और जब परेशानियां खुद देखती हैं कि वो आप नहीं थक रहे हो, तो वो खुद थक कर कम हो जाती हैं और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। इसलिए परेशानियों से परेशान नहीं होना, बल्कि डट के सामने, जीत तभी होगी। अभी के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम अलजेब्रा का एक बहुत खूबसूरत टॉपिक पढ़ रहे हैं, आग लगेगी, आपको मजा आएगा। बीच बीच में भी कुछ भी ऐसी मोटिवेशनल बातें होंगी तो मैं बताऊंगा। ये क्लास लाइव नहीं है, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाएगी, सीधे हम पढ़ाई पे बात करेंगे और तेज पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर 30 सवाल। इन ये 30 सवालों के अलावा मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं कि कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। नथिंग विल बी आउट ऑफ दिस। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लिखिए अलजेब्रा। अलजेब्रा पढ़ रहे थे। अभी जो ये क्लास हो रही है, इसके बाद ये क्लास बेसिकली रात को होनी थी और 104 सवाल हमें करने थे, क्योंकि कल वैसे भी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है और कल मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर भी जाना था। कल मैं जाऊंगा और मंडे सुबह आ जाऊंगा। यानी मंडे को होनी थी अगली लाइव क्लास, तो अगली लाइव क्लास मंडे को ही होगी। ये क्लास जो अभी आपको मिल रही है, इसको भी हमने छोटा कर दिया, क्योंकि रात के 1:30 बज रहे हैं इस वक्त। रात का 1:30 बज रहा है। अभी तक आपको पता था बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में प्रॉब्लम चल रही थी, जिसको हमने ठीक किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अलजेब्रा में एक हेडिंग लगा रहा हूं, बहुत मजा आएगा। आप देखेंगे कि सवालों का लेवल क्या है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे नए सवाल हम करेंगे अलजेब्रा बीजगणित। वेरिएबल हमने सीखे हैं, बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि अलजेब्रा में अगर मैं एक इक्वेशन दे दूं और आपसे पूछूं कि इसका मान बताओ, तो आप ये कह देते हैं कि नहीं निकल सकता। अगर मैं ये कह दूं कि x प्लस वाई बराबर 0 है, तो मैं x या y का मान नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर एक इक्वेशन हो और वो एक इक्वेशन के अंदर दो इक्वेशन छिपी हुई हो, हमें उन सवालों को समझना होगा, देखना होगा। ठीक है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, बहुत ध्यान से समझना है, और ये 0 है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये एक इक्वेशन है। अब अगर कोई बच्चा ऐसे सवाल में सोचे कि मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, मैं यहाँ पे जितने भी सवाल या जितनी भी टाइप अभी करने वाले हैं, हम जो भी टाइप करने वाले हैं, जितने भी सवाल, उसमें आपको देखना होगा कि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। यानी कि एक्स वाई जेड रियल है। ठीक है दोस्त, क्लियर है ये बात या नहीं? सबको समझ आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आ रहा हो? बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझ ना आए। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक बात कही
मैं फिर से इस बात को क्लियर कर रहा हूं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो है, यानी कि अगर सम ऑफ स्क्वायर जीरो है, तो ये एक इक्वेशन नहीं है। मान लेते हैं आप वाई को वन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो माइनस एक आ जाएगा। क्या कभी किसी का स्क्वायर माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी जब भी ये बात की जाएगी कि एक्स वाई जेड रियल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सम ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यानी कि ये एक इक्वेशन नहीं है, दो इक्वेशन है। कैसे? जब भी कभी ये ऐसा सवाल हमें दिखे कि x का स्क्वायर y का स्क्वायर जीरो के बराबर है, तो ये जीरो तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर जीरो हो, यानी एक इक्वेशन x बराबर y और एक इक्वेशन y बराबर जीरो। तो ऐसे सवाल हमें देखते ही पहचान पड़ जाएगी। इसके लिए ही हम 30 सवाल लेके आए, वरना आपको लगेगा यार मैंने पहले सवाल किए थे वहां तो मैं वैल्यू रख देता था, वो सवाल अलग थे। यहाँ पे एक इक्वेशन हमें बता रही है कि दो इक्वेशन है, तो इस चीज को थोड़ा स्टार्टिंग वाली चीज को ध्यान से समझो, फिर सवाल करेंगे तो मजा आएगा। मैंने कहा कि सम ऑफ स्क्वायर जीरो है, तो वो तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर जीरो जीरो के बराबर हो, यानी यहां से हमें क्या मिल गया? दो इक्वेशन मिल गई। बात क्लियर है नहीं? अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, इससे हमें फायदा क्या है, किस तरीके के सवाल इस पे पूछे जाएंगे। जबकि यहाँ पे हम जीरो नहीं कह सकते थे, क्योंकि रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक माइनस एक हो सकता था, दो माइनस एक हो सकता था, तीन माइनस तीन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव का सम, अगर कोई मुझे ये कहे कि दो नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों नंबर में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन सम जीरो है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बनती है? मैं कहूं ऐसे दुनिया के कोई भी नंबर जिनमें कोई भी नेगेटिव नहीं है बट उनका सम जीरो है, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी पॉसिबिलिटी तो केवल और केवल जीरो जीरो है, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव नंबर का सम तो कभी जीरो नहीं हो सकता। बात क्लियर है? एकदम। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बस यही बात बतानी थी, आप इस चीज को अगले पेज पे बहुत संभाल कर सहूलियत से लिख लीजिए। लग रहा होगा कि ये टाइप छोटा है, लेकिन छोटा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर जीरो है, इसका मतलब है कि एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा और जेड भी जीरो। एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल निकलना मुश्किल है, लेकिन यहां पे मामला कुछ और है। यहां इक्वेशन एक नहीं तीन तीन है, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर अगर जीरो है तो नेगेटिव कोई नंबर नहीं है, तो वो केवल तभी हो सकता है जब जीरो। यहां पे मैं फिर से इस बात पे फोकस कर रहा हूं, एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं। रियल नंबर्स का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं, और हम यहां डील कर रहे हैं सिर्फ रियल नंबर्स के साथ। ठीक है, अब मैं अगली बात पे आता हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि अंडर रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है? मानते हैं? नहीं? मैंने पहले भी बताया है कि रूट हमेशा पॉजिटिव आता है। आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन भी मैंने कुछ दिन पहले पुट किया था, इसमें 70% लोगों ने गलत जवाब दिया कि रूट 16 हमेशा +4 होता है। रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। रूट जब भी सॉल्व होगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी रूट 16 4 के बराबर होगा। ये बात याद है? यानी अगर मैं ये चीज आपको कह दूं यहां पे कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट जेड अगर जीरो है, मैंने ये कह दिया कि ये जीरो है, तब आप अच्छे से समझते हैं कि रूट एक्स कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, रूट वाई कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, रूट जेड कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर ये नेगेटिव नहीं आ सकते तो इनका सम जीरो कैसे है? इनका सम जीरो तभी हो सकता है जब ये तीनों जीरो हो। यानी इसका मतलब भी क्या है कि एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा और जेड भी जीरो। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जीरो है, तो एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो। मैंने कहा अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई अंडर रूट जेड अगर जीरो है, तो एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो होगा। ये बात सबको क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है तो मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं, उसके बाद और हम दो पॉइंट सीखेंगे और उसके बाद सीधे सवालों पे उतर आएंगे। मैंने कहा अगर कोई हमें ये कह दे कि भाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर बराबर जीरो है, अगर सम ऑफ स्क्वायर जीरो है, अगर सम ऑफ स्क्वायर जीरो है, तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि ये जीरो तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर जीरो हो। मैंने कहा ये एक इक्वेशन नहीं है, ये कितनी इक्वेशन है? तीन इक्वेशन है। अब अगर x माइनस ए बराबर जीरो है, इसका मतलब x कितना होगा? a, y कितना होगा? b, z कितना होगा?
ये बात क्लियर है सबको या नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हो तो मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ, रूट के अंदर और भी चीजें बताता हूँ, आपको मजा आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बातें और लिख रहा हूँ। मैंने लिखा कि अगर इसी तरीके से हमें कोई लिख दे कि अंडर रूट एक्स माइनस ए, और जरूरी नहीं है कि ये 3 हो, ये 2 भी हो सकता है, केवल इतना कोई पूछ ले हमसे कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी 0 है, तो मैं कहूंगा कि अंडर रूट भी तो हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर 0 होंगे। ये अगर 0 के बराबर होगा, ये अगर 0 के बराबर होगा, कहने का मतलब है एक्स ए होगा और वाई बी होगा। अगर आप इतनी सी बात समझ पाए तो मैं 2-3 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ रहा हूं और उन छोटे छोटे सवालों के बाद हम सीधे बड़े सवालों की तरफ चलेंगे, कुछ और नई चीजें जानेंगे। तो फिर से देख लो, सम ऑफ स्क्वायर कैन नेवर बी 0। अगर वो 0 है इसका मतलब पर्टिकुलर सम टर्म्स 0 है, 0 का ही सम 0 हो सकता है, अगर टर्म्स नेगेटिव नहीं है तो। बात की गहराई समझ गए? आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं सीधे। बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं स्टार्टिंग में, लेकिन ये सब छोटे छोटे सवाल भी आपकी प्री की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनको ये भी सवाल नहीं आते, जिन्होंने कभी अलजेब्रा पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं गया उनको कभी अलजेब्रा। तो हमारा सबको लेकर के चलने का टारगेट रहता है हमेशा। देखिए, मैंने कहा कि सम ऑफ स्क्वायर 0 है, तो अब मैं डायरेक्ट कह सकता हूं यहां से कि इसके स्क्वायर का सम 0 तभी होगा जब a 5 होगा, जब b 13 होगा और जब c 13 हो। a 5 b 7 c 13। तो मैंने कहा अगर मुझे अंडर रूट निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 प्लस 7 प्लस 13, 13 और 7 20 और 5 25। तो अभी मैंने कहा बहुत सारे बच्चों को फिर से डाउट आ जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्योंकि रूट जब हम किसी चीज का निकालते हैं तो फैक्टर आते हैं। जैसे 25 है और -5 25 का फैक्टर कभी नहीं है। अगर मैं 25 के दो इक्वल फैक्टर की बात करूं तो माइनस में कभी फैक्टर नहीं होते, 5। वैसे भी आप इसे अगर a के बराबर लिख दो तो आपने देखा कि पावर 1 है, पावर अगर 1 है तो एक ही रूट आएगा। अगर आप सोचेंगे कि फिर माइनस आता कब है मास्टर, मैं कहूंगा कि अगर ए स्क्वायर बराबर 25 होगा तो फिर ए बराबर होगा प्लस माइनस रूट 25, यानी जो प्लस माइनस है वो रूट के पहले आता है। आपको हल्का पुल्का भी अगर याद हो तो आपने एक श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अपने बचपन में पढ़ा होगा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सोचिए अगर रूट के बाहर प्लस माइनस आ सकता था तो फिर श्रीधराचार्य साहब को क्या जरूरत थी कि वो रूट से पहले प्लस माइनस लगा के जाते? वो इसीलिए तो लगा के गए, वरना वो तो प्लस लगा जाते और यहाँ रूट 25 आता, आप प्लस माइनस 5 लिख देते। इसीलिए लगा कर गए, क्योंकि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। और एसएससी ने इस पे कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा है। एसएससी ने पूछा है कि अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बताओ। सबको आसान लगता है, सब प्लस माइनस 1 लगाया है, उत्तर क्या था, 1। रूट के बाहर हमेशा, जब रूट सॉल्व किया जाएगा तो उसके बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इस बात को आज गांठ बांध लो। अगर आपको इसके बारे में और चर्चा करनी है और जानना है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करेंगे। अभी मैंने कहा रूट 25 है, इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ 5 होगा, नॉट प्लस माइनस 5। ऐसा सवाल सरल जब भी आएगा तो वो यही मिस्टेक कराएगा आप में और लोगों में। जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो 5 लगाएंगे, जो जिन्होंने बचपन से रूट निकाला है वो प्लस माइनस 5 लगाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। आपके पास वक्त है और बटन है, चाहे तो 0.5x पे कर सकते हैं, चाहे तो 2x पे। एक बहुत छोटा सा सवाल है, इस सवाल में अलग क्या है, ये सवाल मैंने क्यों पूछा है। आपको मालूम है कि यहाँ पे भी सम ऑफ स्क्वायर 0 हो रहा है, और सम ऑफ स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर 0 हो। मैं ये कह सकता हूँ ये पर्टिकुलर 0 हो, ये पर्टिकुलर 0 हो, ये पर्टिकुलर 0 हो, कह सकते हैं। अब अगर ये तीनों 0 हैं तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि भैया a प्लस बी और माइनस सी बराबर 2x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। बोलो, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर जब मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने कहा अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहेंगे c प्लस ए माइनस बी बराबर 6x स्क्वायर। ये मैंने थर्ड वाली इक्वेशन पहले लिख दी है। अब अगर इसकी बात करूं तो b प्लस सी माइनस ए बराबर -3x। अब मुझे एक्चुअली
अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, यानी मैं इन तीनों का सम चाहता हूं। तो मेरे पास एक ही चाह रहा था, मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिया। जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो माइनस सी से ये प्लस सी कट जाएगा, बी से ये कट जाएगा, ए से ये कट जाएगा, तो इधर सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो ये कितना होगा, 6 में से 5x। अब पता है मामला फंस गया कैसे, मुझे x के बारे में नहीं पता। आपको तो पता है x के बारे में, मुझे नहीं पता। तो x के बारे में जब मुझे नहीं पता कि x सीमा है, x रीमा है, x प्लस है, माइनस है, उसे गुस्सा ज्यादा आती है, उसे प्यार ज्यादा आता है, जब मुझे नहीं पता और मैं ये जानता हूं कि रूट के बाहर अगर कुछ निकलेगा तो वो पॉजिटिव होगा, तो जब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस हमें लगाना पड़ेगा। क्यों? जो इस बात की गारंटी दे। मान लेते हैं कि x माइनस का 3 होगा, मान लेते हैं कि x माइनस का 3 हमने मान लिया, तो अगर माइनस का 3 हुआ तो हमें फोकस करना पड़ेगा। पता चला हमने x लिखा और उत्तर आ गया -3, फिर तो ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी जो हमने बताया कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो वैल्यू आती है बट x वैल्यू नहीं है, x की जगह क्या होगा नहीं पता। अगर मैं डायरेक्ट कह देता कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव है, कौन है अपने देश में पॉजिटिव, किसी को भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं संदीप महेश्वरी साहब को यहाँ ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं, तो क्या होगा इससे कि वो पता है कि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकल के आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे ऐसा आदमी डाल दिया जिसके बारे में पता नहीं है, जो बहुत एम्बिग्यूस है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले प्लस माइनस लगा दूंगा ताकि वो आदमी नेगेटिव भी निकला तो हमारा माइनस उसको पॉजिटिव कर दे। बात समझ गए? जब मुझे पता था कि रूट 16 है, खुद पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अब एक्स स्क्वायर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि मैं इस बात की श्योरिटी और गारंटी दे पाऊं कि जब हम इसे आखिरी में इसके मान को पता करेंगे तो वो धनात्मक हो। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले एक से एक प्यारे सवाल हैं, आप इस सवाल को देख सकते हैं। ये कितना प्यारा सवाल है, मैं समझता हूं कि इस सवाल को मैं होमवर्क में भी दे सकता हूं, बहुत आसान है। a प्लस बी माइनस सी करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस जैसा कुछ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वैल्यू है और रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो ये सवाल आपके होमवर्क में है और जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दी जाएगी उसका आंसर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के अंदर देखेंगे आंसर, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, ये सवाल मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये सवाल जब आप देखेंगे तो मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं, पहले वीडियो को रोक दीजिए, यहीं कहीं रोक दीजिए और फिर निकालने की कोशिश करिए। तो मैंने कहा कि 5x माइनस 3 का स्क्वायर का सम है। तभी मेरी निगाह नीचे गई कि x बेसिकली कितना है, x 0.6। मैंने देखा अगर x 0.6 है इसका मतलब है कि x 3/5 है, इसका मतलब है कि 5x 3 के बराबर है। और अगर 5x 3 के बराबर है, मेरी बात सुनना भाई, अगर 5x 3 के बराबर है, ये 5x इस 3 के बराबर है, कई बच्चों को लगेगा ये तो a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब वाला सवाल लग रहा है और हम ऐसा करते हैं, इसकी पावर शायद मास साहब से गलत हो गई है। नहीं, ये अलग सवाल है, ये क्यूब वाला सवाल नहीं, स्क्वायर वाला ही सवाल है। मैंने देखा x का मान जब मैं यहां रख रहा हूं ऊपर सवाल में, तो सवाल पता है कितना सा बच रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। सवाल सिर्फ इतना सा बच रहा है कि 2y प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 27 4 माइनस 3z का स्क्वायर बराबर 0। इतना सा ही तो बच रहा है भाई सवाल। और जब सवाल इतना सा बच रहा है तो मैं जानता हूं कि सम ऑफ स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो ये तभी हो सकता है जब पर्टिकुलर ये 0 के बराबर हो, यानी 2y कितना आ गया, -5। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये पर्टिकुलर 0 के बराबर कब होगा, जब 3z बराबर 4 होगा या नहीं होगा। अब सवाल में पूछ क्या रहा है आपसे, सवाल में पूछ रहा है 6zx, 6zx पूछ रहा है। 6zx ना पूछते हुए 6zy पूछता तो ज्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 8 6 48, 6zy कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, 6zy मजा आएगा, क्योंकि x तो पता ही है ना, x पहले से ही पता है तो मजा नहीं आता। तो मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया, तो ये 6zy कितना आ गया, -20। और यही सवाल का डी इज द करेक्ट। एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा, सवाल के अंदर पूछा क्या है, 6z। आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की चीजें करते हैं, बहुत मजा भी आपको आएगा। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जल्दी हमें टॉपिक खत्म करना है। मैंने ये कहा कि अभी जब ऐसा लिखा हुआ था कि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, अब मैं 2 लेकर ही बताऊंगा और 0, तब बड़ा आसान था सब कुछ, राह बहुत आसान थी, लोगों को पता लग जाता है यार राह बड़ी आसान है, तो लोग क्या करते हैं, फिर राहों को मुश्किल बनाने में लग जाते हैं। एसएससी को जिस वक्त ये पता लग जाता है कि भाई बच्चों के लिए राह आसान हो रही,
वो मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा अभी, जैसे उन्होंने पैटर्न चेंज किया। तो ऐसे वो सवालों में भी करते हैं, जब उन्हें लगता है कि यार ये सवाल तो आसान पड़ रहा है, बच्चे कर पा रहे हैं, तो बदल देते हैं। उन्होंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं यहाँ से सीधे बता दिया करता था कि x कितना होगा a, y कितना होगा, मैं बता दिया करता था। अभी नहीं बता पाता, क्यों? क्योंकि वो आजकल सवाल ऐसे पूछने लग गए। जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b/। तो हम भी समझदार हो गए, हमने भी रास्ते ढूंढ लिए। क्या रास्ते ढूंढे, देखो ध्यान से। मैं ये कह सकता हूं भाई, यहां पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख रहा हूं, और इधर जाके 2 लिख रहा हूं, 2 के साथ ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट रहेगा। तो मैं ये कहता हूं कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए, जैसे हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि जैसे x माइनस ए का आप स्क्वायर कर रहे हो, मेरी बात समझ, आप x माइनस ए का स्क्वायर कर रहे हो, उसको जीरो कर रहे हो, तो एक्स ए आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पता है x का स्क्वायर है प्लस ए का स्क्वायर है, और इधर 2 को ले जाएं तो a इंटू एक्स। आपको नहीं लगता कि ये जो ए एक्स है, ये इस x का ही कॉफिशिएंट है? ये अगर यहाँ a होगा तो यहाँ a जरूर आएगा x के कॉफिशिएंट में, और 2 लगने के साथ आएगा। 2 क्यों लगता है? क्योंकि 2a भी होता है। तो हमें ये सिखाया जाता है अक्सर, और मैं भी आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें दिया हुआ है और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, और 2 नहीं लगा हुआ है तो हम लगा लेंगे, तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। हम सिर्फ उसके कॉफिशिएंट देख लेंगे। जैसे एक्स का कॉफिशिएंट a, तो एक्स का मान a हो गया, y का कॉफिशिएंट b, तो y का मान b हो। बात की गहराई समझ आई नहीं? हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉफिशिएंट देख लेंगे, x बराबर a और y बराबर। इज इट क्लियर? तो मैं अब क्या बताना चाह रहा हूं कि कभी भी जब आपको मैं 3 वाला भी ऐसा लिख देता हूं, अगले पेज पे मैं 3 वाला भी लिख देता हूं, मैंने कहा आप वीडियो को रोक रोक के देखना, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर मुझे दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी जेड, माइनस में भी है, माइनस यहाँ पे हमेशा जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो क्या आएगी, इन सबके कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो वो भी कभी हमसे पूछा जा सकता है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट, कुछ बताना चाहता हूं आपको, क्या बताना चाहता हूं बताता हूं। दिस कांस्टेंट की, ये मान लिया मैंने इसको, हर सवाल में ये कुछ ना कुछ होगा, तो मैं यहां से देख के बता सकता हूं कि x का कॉफिशिएंट a, x का मान a होगा क्योंकि बाहर 2 है। y का कॉफिशिएंट माइनस बी होगा। z के कॉफिशिएंट की बात करूं तो c होगा a b माइनस सी। कोई मुझे पूछ ले कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है, तो मैं सीधे कह दूंगा कि जो कांस्टेंट है ना कि वही उत्तर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अगर आप इतनी सी बात समझ गए हो तो मैं अगले पॉइंट पे भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2 छोटे छोटे से सवाल आपसे पूछता हूं, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तकलीफ ना हो, फिर हम आगे चलेंगे। आगे और भी अच्छे सवाल है, बिल्कुल रुकेंगे नहीं, रुकना नहीं है। मैंने हमेशा यही सिखाया, रुकना नहीं है। अभी रात के 1:51 हो रहे हैं, मैं नहीं थक रहा। आप मेरी एनर्जी देखो, और मुझे भी सोना भी है, पैकिंग भी करनी है, और सुबह अपना बैग उठा के 6 बजे एयरपोर्ट निकलना है, एयरपोर्ट से फिर वहां पूरे सुबह से शाम तक का काम है। एक भी सेकंड की फुर्सत नहीं। बट जिंदगी का मजा ही है, इतना आराम किसे पसंद है साहब? आराम का जीवन नहीं जीना है, जो मजा इस जीवन में है वो आराम में नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बहुत ही मजा आएगा। देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 4b प्लस 3c माइनस 26। वो 26 पे टाइम भी लिखा हुआ है, लेकिन ये टाइम सही नहीं है, टाइम सही नहीं है, ठीक है? देन फाइंड a माइनस बी प्लस सी, आपको बताना है क्या होगा। बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, अब कोई लिखूंगा भी कुछ नहीं। मैंने देखा सब कुछ लिखा हुआ है भाई, 2 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा a का कॉफिशिएंट, आपने कहा 1, माइनस बी है, b का कॉफिशिएंट -4, तो माइनस ऑफ -4, c का कॉफिशिएंट 3, तो मैंने 3 कर दिया। अब 3 और 1 4, और 4 मिला के कितना आ गया? अगर ऐसा सवाल आता है तो मैं माइक्रो सेकंड में उसका उत्तर निकालूंगा, उस पर बहुत समय खराब नहीं करूंगा, ठीक है? अब आप ये सवाल देखेंगे, क्या ये मुश्किल सवाल है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको वीडियो रोकनी है और आपको 10 सेकंड के अंदर इसका उत्तर बताना है। 10 सेकंड हो चुके हैं। ए का कॉफिशिएंट 1 है, -3, बी का कितना है -2, सी का कितना है 3, तो 4 गुणा 3,
आपने देखा 4 तिया 12 और 1 14 और 6 20 आंसर। ऐसा कोई भी सवाल 20 आएगा। एक बार देख लेता हूं मैं। ए यानी कि 1 और बी कितना है -2, 3 दूनी 6 और सी कितना है 4, 4 तिया 12, तो 12 और 1 13 और 3 दूनी 6, 13 और 6 19 आएगा। 19, लेकिन 19 भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है एक्चुअली क्या हुआ है 9 उल्टा हो गया है। इसको सीधा कर देते हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें उल्टी होंगी, बहुत सारी चीजें उल्टी होंगी, उन्हें सीधे करते हुए आगे बढ़ना है। फंसना नहीं है उल्टा कैसे हो गया, क्यों हो गया, उतनी देर में तो हम सीधा करके निकल जाएंगे। बताओ, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं। अब जैसे कभी ऐसा हो कि आपको 2 नहीं दे रखा बगल में, तो हम क्या करेंगे, इधर ले जाके 2 बना देंगे। हमारा तो काम है ना, हमारा तो काम है कि कैसे 2 बनाना है, तो 2 बना देंगे। ये सवाल होमवर्क में हो गया। एक और सवाल है, ये भी मैं होमवर्क में लिख देता हूं। एक और कुछ थोड़े मुश्किल सवाल भी आएंगे, जैसे ये सवाल है, मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है ये सवाल। आप में से कौन आंसर बताएगा? देखिए, जब हम जीवन में किसी भी राह पे चलते हैं, मुश्किलें आती हैं, ठोकरें खाती हैं, लेकिन ठोकरें हमें क्या है, सही राह सिखाती हैं, जिंदगी का असली पाठ पढ़ाती हैं कि आगे करना क्या है। तो घबराना नहीं है। मैं हमेशा एक चीज कह के थक गया, घबराना नहीं है। हर एक होता है, हमारे साथ भी होता है। मुश्किल लगती है, आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, फिर ये लगता है अब राह मिल गई, अच्छा अब ये राह मिल गई। ऐसा बार बार होकर के हमने यही सीखा है जीवन में। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा सवाल है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। एक बार मैं पिछला सवाल एक बार देख लेता हूं। पिछले सवाल में क्या गड़बड़ हमसे हुई है। ये सवाल हमसे पूछा गया था, ट्वाइस था, तो ए का मान पूछना था, ए का मान 1 था, बी का मान -2 था, -2 हमने रखा 6 हो गया। अच्छा, सी इसमें था ही नहीं, कहीं था तो सी स्क्वायर था, 3 तिया 9 ठीक था, तो सी का मान कितना होगा 3, 3 चौक 12, बिल्कुल ठीक है 19 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब जैसे मुझे इस सवाल को करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि वही 2 वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा, मैं क्या करूंगा, a प्लस बी की घात 4 प्लस जेड की क्यूब और बराबर में 2 बनाने की कोशिश करूं। हमारा काम ही है 2 बनाना। तो मैंने कहा 2 कैसे बनेगा, आपने कहा 5/2 √a, यही होगा। बी की बात आई तो मैंने कहा 6b²। जेड की बात आई तो मैंने कहा -3/2 z√z। अब देखिए, मेरी कुछ माइक्रो सेकेंड ये 44.5 लिखने में जाएंगी, तो मैं नहीं लिखूंगा, आगे पेपर में भी नहीं लिखूंगा, ना ही उसके लिखने से उत्तर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं लिखेंगे। तो गलत मत समझना कि 44.5 कहाँ गया, उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं ये जरूर कह सकता हूं कि देखिए यहाँ पे √a है। मैं एक बात अब बताने जा रहा हूँ, पिछले सवाल में भी मैं बता सकता था जब मैंने ये सवाल कराया था आपको, कि जब आप यहाँ a का कॉफिशिएंट देख रहे होते हो, तो यहाँ a का स्क्वायर होता है, ये देखना जरूरी। जब आप यहाँ b का कॉफिशिएंट देख रहे होते हो, तो यहाँ b का स्क्वायर होता है, c का देख रहे होते हो तो c का स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ भी यही चीज देखनी है। जब आप √a का कॉफिशिएंट देखोगे तो √a का स्क्वायर a यहाँ पे है। जब आप b² का देखोगे तो b की घात 4 यहाँ पर है। जब आप z√z का देखोगे तो इसका स्क्वायर z³ यहाँ है। ये आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, जरूरत नहीं है, सवाल पूछा जाएगा तो वो बनेगा ही बनेगा। तो मैंने आपको यहाँ से क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया कि मैं यहाँ से देख के ये कह सकता हूँ कि √a बराबर 5/2। यहाँ से देख करके मैं कह सकता हूँ कि b² जो है वो 6 होगा, b² 6 होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? b² 6 होगा। किसी को डाउट है तो मुझे बता देना कि डाउट है। आंसर पे मत जाना कि कोई ऑप्शन में गड़बड़ है, कोई डर की बात नहीं है, ठीक है। b² 6 मैंने 2 कॉमन ले लिया ना भाई, 2 कॉमन ले लिया, b² 6। उसके बाद मैंने z√z की बात की, तो आपने कहा कि z√z कितना होगा, 3/2, माइनस का 3/2 है z√z। अब जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर करके यहाँ से स्क्वायर करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 25/4, 25/4। b की बात करूंगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6, √6 आ जाएगी। अब दोनों आएगी, वो प्लस माइनस आएगी। तो सवाल में दिया हुआ है कि b छोटा है 0 से, b अगर छोटा है तो मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा। फिर से बता रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पे भी 6 ही करना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी, उत्तर निकालना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेंगे। मैंने क्या कहा, मैं फिर से बताता हूँ कि b² अगर 6 है
तो b प्लस माइनस रूट 6 आएगा। सवाल में लिखा हुआ है कि b छोटा है 0 से, तो मैं डायरेक्ट b का मान क्या करूंगा, माइनस रूट 6। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा जेड की क्यूब बराबर 9/, स्क्वायर कर लेंगे जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर रूट जेड का जेड, तो जेड स्क्वायर इंटू जेड जेड की क्यूब। अब मैं यहाँ रख देता हूँ जो मुझसे पूछा है 8a स्क्वायर, 8 गुणा a स्क्वायर का मान कितना है 25/4 प्लस रूट 6 b है, तो रूट 6 की गुणा अगर माइनस रूट 6 से करूंगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस 4 जेड की क्यूब कितना होगा उधर से माइनस का 9 आ जाएगा। तो मैंने देखा 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, 50 में से 9 और 6 15 जाएंगे, कितना बचेगा 35। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है ए 35। अच्छा सवाल था, प्यारा सवाल था, ऐसे सवाल हमें सीखने पड़ेंगे। थोड़ा सा करेक्शन मैंने सवाल में किया, अंडर रूट 6 भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऐसे सवाल मैं समझता हूं कि अब आप कर पाएंगे। अब एक पॉइंट और बताना रह गया, आखिरी पॉइंट बताना रह गया, उसके बाद सिर्फ सवाल ही सवाल चलेंगे इस पे कि अभी तक जो हम कर रहे थे वहां ए स्क्वायर अकेला था, या ऐसे कह सकते हैं अपने सफर में अकेला था। तो अकेला जब तक इंसान रहता है जीवन बड़ा आसान रहता है, अकेला जब तक रहता है, दोकेला होके अकेला हो जाता है तो मुश्किल होती है राह। मैं एक चीज कहता हूं ना कि मोहब्बत अगर आसानी से मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए, लेकिन मोहब्बत अगर मिलकर बिछुड़ जाए तो जिंदगी भर का रोग लग। प्रेम के इस रोग को जानम समझा, लेकिन आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। याद है ना, बचपन से लेकर के आज तक कंधे पर वो बैग आज भी लटका है। बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमते थे और आज जिम्मेदारियों को लेकर घूमना पड़ रहा है। तो वो हमेशा रहेगा, कंधे पे बोझ हमेशा रहेगा, कभी किताबों का था तो कभी जिम्मेदारियों का। घबराना नहीं है, बढ़ते रहना जीवन। यही मैंने सीखा है, यही आपको सिखाता हूं, और सीखना पड़ेगा। हर अनुभव आप जीवन में नहीं कर सकते, एक जिंदगी पर्याप्त नहीं। खुद से सभी अनुभवों के लिए, औरों के जीवन से भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। एक पॉइंट मैं बताता हूं, मैंने कहा कि अगर कोई मुझे पूछ ले कि पी एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस क्यू वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0, तो क्या आप मुझे एक्स और वाई का मान बता सकते हो? तो सब बच्चे बोलेंगे बहुत आसानी से, हम कह देंगे कि पी एक्स कितना होगा ए, यानी x कितना आ जाएगा a बाई पी, ये आ जाएगा। ऐसे में अगर y की बात करूं तो आप कह देंगे कि b बाई क्यू आ जाएगा। चलो ऐसे लिखा हुआ था स्क्वायर में तब तो आसानी थी कि हम निकाल सकते थे, लेकिन जब बात इस तरीके से पूछी जाती स्क्वायर करके कि पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bqy बराबर 0, अगर बात ऐसे पूछी जाती तब क्या होता? तब हम कह सकते थे कि पी एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा होता, हम लिखते क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर हम 2 कॉमन ले लेते इधर जाके, अंदर बचता ए पी एक्स प्लस बी क्यू वाई, और मैं बाकी जो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको मैं कांस्टेंट बोल देता हूं, नियत क्रम बोल देता हूं। तो ऐसे सवाल में हमें क्या करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुश्किल है, ये सीखना है। मेन यही है कि हमें ये देखना है कि यहां पे अगर हम x का कॉफिशिएंट ले रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर हम यहाँ x का ले रहे हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर का भी देखना है। मैंने देखा यहाँ x का कॉफिशिएंट ए पी है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कितना है, खाली ए पी है ना, मैंने उल्टा यहाँ पी स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर का एक्स का क्या है ए पी, एक्स स्क्वायर का पी स्क्वायर, तो इस पी स्क्वायर से भाग करना पड़ेगा, तब जाके आएगा ए बाई पी। कितना आ रहा था एक्स का मान, ए बाई पी, यानी हम डायरेक्ट यहाँ भी निकाल पाएंगे। बस थोड़ा तरीका ध्यान रखना है, क्या कि जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसमें एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से भाग करना है, जो वाई का कॉफिशिएंट है बी क्यू, उसमें वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट से भाग करना है, कितना आ जाएगा बी बाई क्यू। बात की करें ये, लेकिन समझना है कि यहाँ पे जो हम x का स्क्वायर कर रहे हैं उतना ही लेना है। कल को मेरा मतलब है कि यहाँ आपने x लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह 5x स्क्वायर है, तो आपको देखना होगा कि मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर से काम है या नहीं, वो भी मैं बताऊंगा आपको, वो भी मैं बताऊंगा। सवाल पे आएंगे तब ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। अभी इतनी सी बात लिख लीजिए कि तरीका क्या होगा, एक छोटे मोटे सवाल से सीखते भी हैं।
जैसे एक बहुत छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा, बहुत छोटा सा। पहले मैं कई छोटे छोटे सवालों से आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा। मैं नहीं चाहता कि एक साथ आपके कंधों पे बहुत लंबा चौड़ा बोझ दे दिया जाए, नहीं, एक एक करके कड़ी बांधेंगे, एक एक करके कड़ी बांधेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं इस सवाल को लिख देता हूं 3x² प्लस 5y² बराबर क्या होगा, ट्वाइस कॉमन ले लेता हूं, -9/2x और -5y, और कांस्टेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा, कांस्टेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मुझे x का मान निकालना है, मुझे x पता करना है, तो आपने कहा x पता करना, सर कब तक x पता करें, -9/2 x का कोफिशिएंट है, x² का कितना है 3, तो हमने कह दिया -3/। अगर मैं y के कोफिशिएंट की बात करूं तो y का कोफिशिएंट कितना है -5 और y² का 5, तो ये कितना आ जाएगा -3/2 और -1। बात क्लियर है नहीं? तो मैं यहां से 2x का मान पूछ सकता हूं या नहीं, 2x का मान पूछ सकता हूं या नहीं, तो आपने कहा हाँ जी -3। y का मान +1, y का निकाल चुके हैं, तो कितना आ जाएगा -2। यही सवाल का, अगर कहीं गुणा भाग हल्का फुल्का मिस्टेक हो जाए तो माइंड नहीं करना, आपको सुधारनी है वो गलतियां। सोचो हमारे यहाँ 4-4 लोग टीम वाले भी बैठे हुए, ये भाई साहब तो नींद से खड़े हो गए, मुश्किल हो रही है, कह रहे सर बहुत नींद आ रही है, मैं क्या करूं, कब तक जगाओगे। मैं इनको कहता हूं कि कई रातें जगानी पड़ती हैं, कई रातें जागनी पड़ती हैं, सफलता पाने के लिए मेहनत का फल इतनी आसानी से किसी को नहीं मिला। मेरे भी कंधों पे जिम्मेदारियां हैं बच्चों को सेलेक्ट कराने की। मैं चाहता हूं हमारे इस A to Z क्वांट बैच से एक एक बच्चा सेलेक्ट हो, कोई भी ना बचे, चाहे वो सत्तू हो, चाहे वो अट्ठू हो, चाहे ये भैया हो। सोचो ये भाई दिन में खाना भी बनाते हैं और उसके बाद रात को फिर एसएससी की तैयारी में लगना, सोचना भी, मैं मानता हूं बड़ी बात है, आसान नहीं है इनके लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल आ गया, ये बहुत आसान सवाल है, अब इसमें कुछ भी नहीं, अब मैं पूरा लिखूंगा भी नहीं, पता है अब मैं पूरा क्या करूंगा, सीधे बराबर में लिखूंगा ट्वाइस, फिर सीधे करूंगा 4a माइनस 12b डायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने देख लिया a का कॉफिशिएंट कितना है 4, a² का कितना है 2, a का मान आ गया, बी का कितना है -12, बी² का कितना है 3, -4। अब आपसे सवाल पूछ रहा था b² a, तो b² कितना है 16 और a कितना है 2, 16 दूनी 32, पढ़ गए पूत कुमार के 16 दूनी 8। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, 16 दूनी 32, 8 नहीं पढ़ना, 8 नहीं पढ़ना, क्योंकि ये डायलॉग बहुत पुराना है, जब जाति बात अब है ही नहीं। अब किसी के भी पूछ 16 दूनी 8 पढ़ सकते हैं, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, बचपन से ही पैदा होने के साथ से ही नर्स आंटी से बच्चा मोबाइल मांग लेता है आजकल, आंटी आंटी फोन दो, इंस्टाग्राम चेक करना है, अपडेट तो कर दूं कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूं, क्योंकि भगवान भी इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कई सवालों में क्या होगा कि कई सवालों में यही चीज हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल नहीं होगी, लेकिन हाँ ये है कि सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बता सकते। जैसे इसको पहले खोलना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 4a², ठीक है, 25 से हमें कोई मतलब नहीं है, और 5 दूनी 10 दूनी 20a लिखना पड़ेगा हमें, और +5b² प्लस 15b बराबर 32a। आपने देखा मैंने फोकस ही नहीं करा कि कांस्टेंट क्या है, ना इधर फोकस किया ना उधर, क्योंकि उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं समझ गया कि 4a² प्लस 5b² बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 20a 32a में से घटेगा 8a बचेगा, 8 है 6, 12 बचेगा, 12 12 का मतलब 6a आ जाएगा, और माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो 15/2 b आ जाएगा। चलेगा? आप कहेंगे जी दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, बस खत्म हो गया खेल। अब मुझे a निकालना है, a का कोफिशिएंट कितना है 6, a² का 4, आंसर कितना आ गया 3/2। मुझे b निकालना है, b का कितना है -15/2, और b² का कितना है 5, ये कितना आ गया -3/2। यानी हमने देखा a भी 3/2 आ गया और b भी -3/2 आ गया, यानी 4 गुणा -9/4, 4 से 4 कट गया, -9 इज द करेक्ट। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आए तो कुछ नहीं करना, वीडियो को पीछे जाना है, फिर आगे बढ़ जाना है। लाइव थोड़ी है, रिकॉर्ड किया आपके लिए अभी जस्ट 6 घंटे पहले, देखना, मजा आ जाएगा देख के। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरना है, कुछ कर दिखाना है आपके लिए। ये अफसोस नहीं होने देना कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं गांव में रहता था, वहां कोई अच्छा गणित पढ़ाने वाला नहीं था,
यूट्यूब तो था मेरे फ़ोन में, बट कोई पढ़ाता नहीं था। हर आदमी लालच देके चला जाता था, 4 क्लास लेता था, 5 क्लास। फिर वो कहता था कि आप बैच खरीद लो। किसी ने सच नहीं कहा। कोई पहले ही कह देता कि हमें बैच बेचना है तो हम पैसों का इंतज़ाम कर लेते। बैच बेचना गलत नहीं, बट कह दो पहले ही, अगर ऐसा करना है तो। हमें करना होगा, हम पहले ही कह देंगे। बट जब कह दिया कि पढ़ाना है आपको, आपकी मंजिल तक पहुँचाना है, एक-एक बच्चे को सेलेक्ट कराना है, तो फिर अब इसमें बीच में कोई रुकावट आएगी नहीं। जी और जान दोनों लगा देंगे। मन और आत्मा और शिद्दत के साथ यही मिलेगा आपको। इसीलिए अभिनय मैथ्स पे आपका स्वागत है। स्वागत के साथ-साथ अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कोई कंपल्सन नहीं कि आपको सब्सक्राइब करना है। आपका दिल करे तो कर दीजिए और नहीं तो कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा एफर्ट आप मत डालिए। मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मेरा प्रेम आपके लिए निस्वार्थ है। मेरा समर्पण आपके लिए निस्वार्थ है। मैं कुछ करा के आपसे कुछ नहीं बताना चाहता। मैं बताना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे पढ़ाने में उतनी शिद्दत होगी, उतना दम होगा, तो बच्चे मुझे प्यार करेंगे। मैं ज़बरदस्ती प्यार नहीं ले सकता। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि पहले आप मेरे 50,000 सब्सक्राइबर कर दो, फिर मैं आपको अच्छे-अच्छे ट्रिक्स बताऊँगा। अरे! मेरा फंडा जीवन का अलग है। मैं कहता हूँ कि मैं पहले अच्छा पढ़ाऊँगा। मैं पहले अच्छी बातें बताऊँगा। दिल करेगा तो लोग आ जाएँगे। जो लोग ऐसी शर्तें प्रेम में रख देते हैं, उनको कभी प्रेम मिलता भी नहीं है। अब तुम उसके साथ मत घूमो, तो मैं तुम्हारी हूँ या तुम मेरे हो। जो लोग प्रेम में पहले ही शर्तें रख देते हैं, वो बहुत लंबा चलता नहीं है। शर्तों पे है ही नहीं प्रेम। आप अच्छा तो करो, कोई आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता। क्योंकि जागने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, बस यही इसका फ़ायदा है। जब जाग के जो थकान होती है, तो नींद भी अच्छी आती है और सपने अपने आप पूरे होने लगते हैं। नींद के 2 फ़ायदे हैं मारने के, मार के देखिए कभी। कुछ छोटे-छोटे से सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। 1-2 छोटे-छोटे से सवाल फटाफट से करके बता दीजिए, जिनमें कुछ भी नहीं है, जितना हमने पहले पढ़ाया आपको उस कॉन्सेप्ट का भी यूज़ आएगा। जैसे अभी जो मैंने आपको बेसिक बात बताई, उसमें क्या बताया कि अगर किसी का स्क्वायर 0 है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर 0 है। पहले वाला 0 कब होगा? जब x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर k होगा। कंसेप्ट सारे हो चुके हैं, अब सिर्फ सवाल बचे हैं। ऑल कंसेप्ट्स आर फिनिश्ड, अब बैक टू बैक होंगे सवाल। ठीक है। x प्लस 1/x कितना है? p। आप में से कितने लोग हैं, अगर नहीं जिनको पता है, तो वो मेरी पिछली क्लास खोलेंगे अभी, पहली क्लास अलजेब्रा की, उसमें मैंने बताया था कि अगर x प्लस 1/x p है, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या होगा? p की क्यूब माइनस 3p। ये मैंने बताया। मैंने क्या बताया था कि अगर x प्लस 1/x p है, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब के बराबर p की क्यूब माइनस 3p। बस बात खत्म। अब पूछा क्या है? k बाई p। तो इस कमबख्त p को कॉमन लेके इधर ले आए। आपने कहा अगर p से दोनों तरफ भाग कर दें तो p की क्यूब p स्क्वायर रह जाएगा और माइनस p स्क्वायर माइनस 3। यही आंसर। k बाई p क्या है? p स्क्वायर माइनस 3। यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है कुछ इस तरीके का। इस सवाल को भी देख लेंगे। ये अपने आप में थोड़ा अच्छा सवाल है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सम ऑफ स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर 0 हो। अब पहले वाला 0 कब होगा, आप मुझे बताओ। तो आप कहेंगे जी x की क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर अगर k के बराबर आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, या उसको 0 करेंगे तो ये k के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा लास्ट वाला कब होगा, तो आप कहेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x की क्यूब जब t के बराबर आ जाएगा। मानते हैं या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। मैंने कहा बीच वाला 0 कब होगा, तो आपने कहा जब x प्लस 1/x p के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है? तीनों 0 के बराबर कब होंगे? जब ये k, ये p, ये t के बराबर। अब मैंने देखा कि मैं ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकता ये, बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे x की क्यूब है, यहाँ 1/x की क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर 1/x स्क्वायर। इसका मतलब दोनों को ऐड कर देता हूँ। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा मालूम है? x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब को एक जगह लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को कोपचे में लिख लेंगे बराबर k प्लस टी। k प्लस टी बोलो, चलेगा? मैंने कहा x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब अगर वहां से निकालूं मैं, तो क्या होगी भाई? p की क्यूब माइनस 3p। पढ़ा है हमने, प्लस यही होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, पहली क्लास में बताया था। जिन्होंने पहली क्लास अटेंड की उन्हें पता होगा। k प्लस टी
ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, k प्लस टी प्लस टू। तो पहले तो मैं p कॉमन ले लेता हूं यहां, तो ये बचेगा पी स्क्वायर माइनस प्लस पी माइनस थ्री बराबर k प्लस टी प्लस टू। अगर ये p इधर चला जाए तो जो पूछा है हमसे सवाल में वो बचेगा पी स्क्वायर प्लस पी माइनस। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं था। एक और सवाल पूछ रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, रुकना बिल्कुल नहीं है, रिकॉर्डेड का यही मतलब है। ये सवाल देखेंगे, ये कितना है, एक्स की क्यूब प्लस एक बटे एक्स की क्यूब प्लस के है, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पी है, एक्स प्लस एक बटे एक्स माइनस टी का स्क्वायर है, वेयर के एंड पी आर रियल नंबर्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स की घात पांच प्लस एक बटे एक्स की घात पांच। बताओ, कोरिया का बच्चा जानता है, कोरिया का बच्चा क्या जानता है, अगर x प्लस एक्स की पावर फाइव प्लस एक बटे एक्स की पावर फाइव, तो एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बटा एक्स, यही होगा। माइनस एक्स प्लस एक बटा एक्स चलेगा, सब बच्चों के लिए चलेगा। तो आपने कहा कि एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब, तो माइनस के आएगी यहां से, भाई स्क्वायर है तो माइनस के आएगी, मैंने माइनस के लिख दिया। आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पी आएगी, मैंने ये लिख दिया। एक्स प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर आपने टी कह दिया, एक्स प्लस एक बटे एक्स टी कह दिया, यानी ये क्या आ गया, थ्री के पी, या तो कुमारपाल या पी के प्रभात कुमार, जो आपको ठीक लगता है। पी के इसलिए नहीं कह रहे, रात हो रही है। थ्री के पी माइनस टी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तेरे हर गम को अपनी रूह में उतार लूं, जिंदगी अपनी तेरी चाहत में संवार लूं, मुलाकात हो तुझसे कुछ इस तरह मेरी, सारी उम्र बस एक मुलाकात में गुजार लूं। मजा तो इसी चीज का है, मजा इसी चीज का है। आगे बढ़ते हैं। रात में भी प्रेम और मोहब्बत बरसती रहनी चाहिए, रुकना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, हिम्मत नहीं हारनी। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे से सवाल आप सबकी स्क्रीन पे फिर से एक और आ रहा है। कितने लोगों को ये पता है, देखते हैं कितने लोग इस चीज का जवाब बता पाएंगे। अरे कुछ भी तो नहीं है, मैं कह रहा हूं किसी का भी स्क्वायर अगर जीरो है तो एक्स माइनस वाई, पहले वाले को अगर मैं जीरो करूं तो एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा, पांच। दूसरे वाले को जीरो करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस आठ आ जाए। तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि इसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक एक्स माइनस वाई और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब मुझे मालूम है एक फैक्टर पांच और दूसरा माइनस आठ, आठ पंजे चालीस, माइनस चालीस इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है भाई, बस मैं चाहता तो आज की क्लास नहीं लेता, नहीं लेता। मैं सोचा यार कोई बात नहीं, थके हैं, लेकिन मुझे पता था 2 दिन की छुट्टी है, मंडे फिर मिलना है। तो ऐसा नहीं कि ना कोई जिद है ना कोई गुरूर है, बस तुम्हें पाने का शुरूर है। हमें हमें तो आपके साथ लगे रहना है। इश्क गुनाह है तो गलती की हमने, सजा जो भी हो मंजूर है। आज बस आग लगानी है, रुकना ही नहीं है भाई। आज एक और सवाल है बहुत प्यारा। ये सवाल कैसे हो गया भाई, ये देखना कैसे थे बॉक्स बन गए भाई। कोई बात नहीं, जहां बॉक्स बने तो समझ जाना कि मामला कुछ है। x माइनस वाई माइनस आठ है बॉक्स में, जहां जहां भी बॉक्स है वहां माइनस लगा लीजिए, जहां जहां भी बॉक्स है वहां माइनस लगा लीजिए। मैंने कहा कि अगर रूट दिया हुआ है और रूट का सम जीरो है तो वो तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर जीरो हो, यानी पहले वाले से पता लग जाएगा x माइनस वाई आठ, दूसरे वाले से x की क्यूब प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस वाई की क्यूब, वहां से 18 आ जाएगा। मैं ये कहता हूं अगर मैं इन दोनों को गुणा कर लूं तो आपको नहीं पता होगा, ये x की घात चार माइनस वाई की घात चार का फॉर्मूला है भाई। अब इसकी वैल्यू अगर 144 आ गई तो उत्तर 12 आ जाए। मैं एक बार बनाना भी बता देता हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे है, देखो आपको ना पता हो तो। x की घात चार माइनस वाई की घात चार बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा, मानते हो यही होगा। मैंने इसके फिर से दो फैक्टर कर दिए, x माइनस वाई, एक फैक्टर x प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में x की क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब। आप देखेंगे यही आ गया,
मैंने यही लिखा था एक्स की क्यूब प्लस एक्स वाई, इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई यही बचेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? फॉर्मूला है एक्स की घात 4 माइनस वाई की घात का। अब बस आगे बढ़ते रहना है, कॉन्सेप्ट हो चुके हैं सारे सवाल करने। ये सवाल देखिए, जब इस तरीके का सवाल आ जाए तो कई बार ऐसा भी होगा कि जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमें क्या है, स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। स्क्वायर एक ऑलरेडी बना हुआ है, अगर मैं एक और बना लूं तो क्या गड़बड़ है? तो कई सवाल ऐसे होंगे, ये मत सोचना कि हर सवाल में मुझे इस तरीके से ट्रिक फॉर्म में करना है, नहीं। एक स्क्वायर बना हुआ है, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो एक और बन जाएगा। तो मैंने देखा कैसे बन सकता है, मैंने देखा यू स्क्वायर है और उधर से ये लेके आऊंगा तो प्लस 4 uv है और प्लस 4v स्क्वायर है। तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं उधर वाले को भी इधर ले आऊं तो ये बनेगा u प्लस 2v का स्क्वायर प्लस u माइनस 2v माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0, ऐसे बन जाएगा। और जब ये ऐसे बन चुका है, इसका मतलब पहले वाला भी 0 और पहले वाला 0 कब होगा? जब u बराबर माइनस 2b होगा। दूसरे वाला 0 जब u माइनस 2b बराबर 1। अब आप खुद मुझे बताओ कि u प्लस 2b 0 है, अगर मैं u की जगह माइनस 2b रख दूं, इन्होंने पूछा क्या है? दोनों चीजें पूछी हैं, दोनों चीजें पूछी हैं, तो कैसे करें बताओ, आप खुद बताओ। अगर u प्लस, इसको नीचे ऐसे रख दें, u प्लस 2b बराबर 0, तो मैंने जब इन दोनों को जोड़ा तो 2u कितना आ गया? 1 1 आ गया। 2u 1 आ गया भाई, बोलो u कितना आ गया? 1/2। u 1/2 आ गया। u अगर 1/2 रख दूं तो v कितना आ रहा है? v माइनस का 1/4। इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी। अब जो हमसे सवाल में पूछ रहा है वो क्या है? 3u यानी माइनस 3/, प्लस 3/2। u तो प्लस का 1/2 आया है, 3/, 2v कितना होगा? माइनस 1/2। 3/2 में से 1/2 घटेगा, 1 बचेगा। यही इस सवाल का उत्तर है। बोलो बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब तो बैक टू बैक सवाल करने, रुकना ही नहीं है। अब जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं, ताकि आप इस तरीके के 4-5 सवाल से, 4-5 सवाल इस तरीके के आएंगे और मैं आपको बात पूरी क्लियर कर दूंगा एकदम, ठीक है। जैसे कई बच्चे जैसे क्या करेंगे, वो सबसे पहले स्क्वायर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो उन्होंने देखा 2x प्लस 1 है, तो 2x के साथ आपको भी पता है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर बन सकता है, बन सकता है प्लस। अब मैंने देखा 4x स्क्वायर रह गया, प्लस 4xy ऑलरेडी है, प्लस वाई स्क्वायर है बराबर 0, यही होगा। अब मैंने स्क्वायर बनाया, जैसे मुझे तो 2x को देख के ही समझ में आ गया था कि 2x से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 0। यानी हमने देखा कि यहां से x प्लस 1 अगर 0 होगा तो x कितना होगा? -1 होगा। यहां से अगर 2x प्लस वाई 0 होगा तो y बराबर -2x यानी प्लस का 2 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये ट्रिक नहीं लगेगी क्या जो हम पढ़ना चाह रहे थे? लगेगी, देखो कैसे लगेगी मैं बताता हूँ। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो तरीका देखो वही है अभी भी, कि आपने 5x स्क्वायर लिखा, आपने 4xy लिखा, आपने y स्क्वायर लिखा, या पहले स्क्वायर वाला लिखा और बाकी को आपने इधर जाके 2 कॉमन ले लिया। यही तो करते हैं, यही सिखाया हमने। और हमने कहा कांस्टेंट को इग्नोर कर दो, यही सिखाया हमने। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं छोटी सी बात, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? तो आप कहेंगे -1। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? -2x। देखो अब एक चीज समझनी पड़ेगी, एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या है कि y का कोफिशिएंट अगर -2x आ रहा है, इसका मतलब 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना होगा। और वो अगर बना होगा तो 4x स्क्वायर उसमें लगा होगा। तो मैं ये जरूर देखूंगा कि यहाँ 5x स्क्वायर है और 4x स्क्वायर तो इतने से में ही कंज्यूम हो गया होगा। 4x स्क्वायर तो इतने से में ही हो गया कंज्यूम। जब 4x स्क्वायर इतने में हो गया तो बचा कितना? x स्क्वायर। तो x का मान -1 सीधे हो जाएगा। आप पूछेंगे कि फिर क्या होता जब सीधे नहीं होता? तो मैं कह रहा हूं मान लेते हैं यहाँ 6x स्क्वायर होता। जब यहाँ 6 होता तो मैं कहता कि जी y का -2x 4x स्क्वायर तो उसमें लग गया,
बचा 2x²। तो फिर हम x का मान निकालते वक्त क्या करते, जो 2 बच गया है x² का कॉफिशिएंट, उससे भाग करते। आप कहेंगे बात जमी नहीं, अगले एग्जाम्पल में, उससे अगले में एकदम जम जाएगी, दावा है, गारंटी है। अभी आप देखो जैसे मैंने किया, बस आंसर निकाल दिया। y माइनस 2x है तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। सवाल में क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई, 2 माइनस 1, एक आंसर। अब अगले 2-3 सवाल में ये बात क्लियर हो जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कंज्यूम वाली बात क्या है, ये कंज्यूम हुआ नहीं हुआ इसका क्या मतलब है। तो ये आप अगले 1-2 एग्जाम्पल में समझिए। जैसे ये सवाल है, ये सवाल ये आया कभी नहीं आया होगा किसी ने किसी एग्जाम में, शायद सीपीयू में ये सवाल आया है। तो मैंने क्या किया, इसको 2x² किया सीधे, प्लस y² लिखा, बराबर चला गया, मैंने 2 कॉमन ले लिया, माइनस 3x और प्लस xy। यही होगा, यही होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे होगा, कांस्टेंट से मतलब नहीं। मैंने कहा y का कोफिशिएंट कितना है, x, तो आपने कहा x², तो इसी में कंज्यूम हो गया, और 2x² था, यानी एक x² बचा है, तो अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, x का मान सीधे -3। अगर ऐसा होता कि 3x² होता, 2 बच जाता, तो फिर 3/2 आता, क्योंकि हमने यही तो सीखा था x के मान में, कि x के कोफिशिएंट में x² के कोफिशिएंट से भाग करना है। आवाज आ रही है ना सबको, सुन पा रहे हो ना, देख पा रहे हो ना, सब कुछ क्लियर है ना। ऐसे आदत पड़ गई है ना, लाइव में पूछता हूं बार बार, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा ये सवाल हमें करना है, सब कुछ आ गया हमारे पास, 4x की क्यूब। मैं देख रहा हूं कि y x के बराबर आया है, y x के बराबर है, तो यहाँ पे y x के बराबर है, इधर लेके जाएंगे ना, प्लस होगा, -3 है तो वो प्लस होगा, तो y x के ही बराबर है। तो y अगर x के बराबर आ गया तो 4x की क्यूब माइनस x क्यूब 3x की क्यूब आ गया, और x की y, ये प्लस x की घात 4 आएगा, यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा 4। और मैं कह रहा हूँ अगर उसमें से एक x की जगह 3 रख दूं माइनस का, तो फिर x की घात 3 ही बचेगा, तो कट जाएगा। कैलकुलेशन को आसान भी तो बनाना है। मैंने क्या किया, कैलकुलेशन को भी तो आसान बनाना है, बना दी हमने कैलकुलेशन आसान। कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है कि ये कोशिश करनी पड़ती है। ये सवाल देखो, ये सवाल से शायद आपको बात क्लियर हो जाए, इस सवाल से उम्मीद करता हूं कि इस सवाल से बात क्लियर हो जाए। देखो कैसे होगी, मैंने लिखा 10x² प्लस y² बराबर 2 कॉमन ले लिया, -x माइनस 3xy। चलेगा, ये चलेगा भाई। तो अब आप देखोगे बहुत ध्यान से कि यार x का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, -1, y का कितना आ रहा है, -3x, तो 9x² इधर कंज्यूम हो गया, और बचा x, तो कुछ नहीं। अगर एक्स्ट्रा बचता तो भाग करते, जब तक नहीं बचेगा एक्स्ट्रा तब तक कोई परवाह नहीं करनी। आगे आएंगे ऐसे सवाल जहां एक्स्ट्रा भी बचेगा, चिंता नहीं करनी। तो मैंने यहाँ पे रखा, तो y कितना आ गया। अब पूछा क्या है सवाल में, x -1 है तो -3, और 4 तिया 12, 12 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 9। यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, हमेशा इससे सवाल आता है, मेहनत करनी पड़ेगी। कर तू पढ़ाई ऐसी कि सफलता तेरे कदमों को चूमे, लोग तुम्हें ढूंढे तुम्हारी सफलता का राज पूछने, कि भाई कैसे सफल हुए हो। इंटरव्यू के लिए लोग कॉल करें, अरे यार बताओ क्या तरीके थे तुम्हारे, तब मजा है जीने का। यहाँ समाज से लेकर के रिश्तेदार तक आपकी पहचान अलग से अपने दिमाग में लेकर चले। आपको मैंने पहले भी बताया कि ऐसे सवाल भी आएंगे, मैंने सारे सवालों को सीक्वेंस से सजाया है, ताकि आपका हर एक डाउट, हर कुछ क्लियर होता रहे, कुछ भी कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने कहा भाई इस सवाल की बात कर लेते हैं, तो आपने कहा कि लिख देते हैं जी 8x²। लाइव में तो टाइम मिलता था, आज मैंने क्या किया, बैंड बजा दी तुम्हारी, यही तो मजा है, प्लस 2xy। अब आप देखेंगे, अब आपको वो चीज पता लगेगी जो मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था। मैं कह रहा था y का कोफिशिएंट कितना है, 2x, आपने निकाल दिया, y 2x निकाल दिया। अब आप कहेंगे 2x का मतलब है कि आपने 4x² कंज्यूम कर लिया, कर लिया। तो जब आपने 4x² कंज्यूम कर लिया तो यहाँ पे 4x² बचा है, तो जब आप x का मान निकालेंगे तो इसका कॉफिशिएंट 6 है, तो उत्तर 6 नहीं होगा, जो x² का कॉफिशिएंट है इससे भाग भी करना पड़ेगा, यानी कि 3/2। क्या होगा, 3/2। x का कितना होगा, 3/2। तो मैं समझ गया, अब रख देते हैं 14 गुणा 3/2 -5 गुणा y कितना आ जाएगा, 3/2 यहां रखूंगा तो 3, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21, और 15 घटेगा 6, इसका करेक्ट आंसर। थोड़े और स्पेशल से सवाल इसी टाइप पे पूछने जा रहा हूं, कि यहां तक जितना पढ़ा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहां से भी डायरेक्ट सवाल मिलेंगे, क्या पूछ ले जाए पेपर में कुछ पता नहीं, क्योंकि जो नींद आज चाहे हम गवा रहे हैं चाहे आप गवा रहे हो, ये कल जीवन में सुकून से सोने का मौका देगी। जिसने आज तपस्या कर ली वो अपना अगला दिन सही कर रहा है, अगला दिन सुधार रहा है, अगला वक्त सुधार रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, अब देखो ऐसे सवाल जब आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा तोड़ देते हैं, और कई लोगों को तोड़ा है। मैं आपको बताता हूं इन सवालों का तरीका कितना जबरदस्त है अपने पास, आंख सी लग जाएगी आपको, आंख सी। ठीक है, देखना भाई ध्यान से। ए भाई सोने का नहीं रे बाबा, 9x², ठीक है, प्लस 41y² प्लस 4z² बराबर 2 कॉमन ले लिया, 12xy प्लस 10yz चलेगा। अब आपको देखना है कि स्क्वायर है किस किस का, ये जरूरी है देखना। तो आपने कहा 41 वाला तो स्क्वायर नहीं है जी, ये दोनों स्क्वायर हैं, ये 3x का है और ये 4z का है, यानी कि x और z से ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं। तो मैंने देखा यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है, कोई बता सकता है? 12y, बोलो है नहीं? तो फिर x² का कितना है? 9, 9 से भाग कर दिया, 9 से भाग। मैंने कहा यहाँ z का कॉफिशिएंट कितना है, आपने कहा 10y, y पे सोचना ही नहीं है, y तो अपने आप आ रहा है। तो z² का कितना है? 4। बात खत्म हो गई। मेरा कहने का मतलब मैंने यहां से x/y कितना निकाल दिया, आप कहेंगे जी आपने निकाल दिया 3 चौक 12, 3 3। मैंने कहा मैंने वहां से z/y कितना निकाल दिया, आपने कहा 5/2। एक और सवाल पूछूंगा, हारना नहीं। आपने कहा जी जब आपने इतना बता दिया लेकिन y यहाँ 3 यहाँ 2 कैसे हो सकता है, इक्वल बना लेते हैं। तो इसको 2 से गुणा किया 8 6, इसको 3 से किया 3 पंजे 15, 3 दूनी। अब अगर XYZ पूछता तब तो डायरेक्ट उत्तर आ जाता 8 6 15, लेकिन 2x पूछा है तो x की जगह 8 डालूंगा तो 16, y की जगह 6 तिया 18 और z की जगह 15, यानी कि B आंसर हो जाए। B होगा, कौन सा होगा? A, 16 18 15 A। समझ पाए? अब सोच रहे हो एक सवाल से मजा नहीं यार, एक और बताओ कैसे करना है। ऐसे स्क्वायर देखना है, यहाँ 9x का स्क्वायर है, यहाँ 4z, यानी वो 2z का स्क्वायर है, वो 3y का स्क्वायर है। एक और सवाल देखो, मजा अपने आप आ जाएगा, मजा अपने आप आ जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी मजे की। हमेशा हमेशा जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे, जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ c² बन रहा है, ये कभी स्क्वायर नहीं बनेगा, ये 2a का स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब अब भी मुझे यहाँ क्या लेना है? a और c लेना है, डरना ही नहीं है। 8a²। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या क्या लेना है। आप देखो y इसके साथ भी आ रहा है और y इसके साथ भी आ रहा है, यानी y का कोफिशिएंट ना लेते हुए एक बार x का एक बार z का लेंगे, दोनों से xy आ जाएगा। वैसे अगले सवाल में b यहां भी आ रहा है, b यहां भी, यानी हम क्या लेंगे? c और a का कोफिशिएंट लेंगे। ठीक है, तो 8a² प्लस, कहीं ये फेल होगा ही नहीं क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है, ये कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट। बस कॉन्सेप्ट की गहराई तक नहीं जा रहे, सीधे आंसर फेंक के मारना है आपकी छाती के ऊपर। कांस्टेंट लिखा नहीं पहले भी, अभी भी नहीं लिखेंगे। 6ab 7bc। अब मैं ये कह रहा हूं भाई आपसे, यहाँ a का कॉफिशिएंट कितना है? 6b और a² 8, तो बटा 8। मैंने कहा c का कॉफिशिएंट कितना है, आपने कहा 7b। मैंने कहा यहाँ c² का कितना है? 2। अब आप बताओ पहले वाले से हम क्या लिख सकते हैं कि a/b बराबर 3/4 और c/b बराबर 7/2। मैंने कहा b यहाँ पे 4 है तो इसको भी 14/4 बना सकते हैं। 14/4 आपने कहा बिल्कुल बना सकते हैं। कहने का मतलब a हमारा 3 आया, वैसे तो अनुपात है 3 के मानेंगे, k से k भी कट जाएगा, तो 3 प्लस b कितना आया है? 4। c कितना आया है? 14 बटे a कितना आया है? 3। b कितना आया है? -4। c कितना आया है? तो आपने देखा 14 और ऊपर तो बचेगा -7, नीचे बचेगा 6, -7/6 ऑप्शन में नहीं है। एक बार देख लेना फिर भी कि कहीं गड़बड़ ना हुई हो। 3 4 14, 3 4 14 है तो 3 और 4 7 -14, ऊपर -7 बचेगा, तय है। a माइनस बी -1 और प्लस c 13 आएगा ना भाई नीचे। c का मान कितना है? 14, तो नीचे 14 आएगा ना यहाँ। तो मैंने देखा कि कितना आएगा, ऊपर -7, 14 में से 4 के 10 और 3 13, -7/13। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात?
अरे हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तू रुक नहीं, अभी तुझे और पढ़ना है। क्या लगता है अभी और करेंगे सवाल? हिम्मत रख भाई, हिम्मत रख। बस ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीजें बची हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ। ये एक सवाल है प्यारा सा, इसके बाद एक सवाल होमवर्क में दे दूंगा। पहले एक बार ये सवाल देख लीजिए, क्योंकि कुछ एक सवाल अभी भी ऐसे हैं या ऐसे पेपर में आएंगे जिनमें हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे, 2AB वाला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमें स्क्वायर बनाना भी आना है। अगर ऐसा सवाल आ गया तो हम कैसे स्क्वायर बनाएंगे एक बार देखते हैं। पहले हम गुणा कर लेंगे सीधे सीधे। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे पता कैसे चलेगा ऐसे सवाल में, मैं तो वैल्यू पुट करने चला जाऊंगा, तो आप जैसी वैल्यू पुट करोगे, जैसे आपने y को 0 किया, तो आप ये पाओगे कि y को 0 करने के बाद जो x का मान आ रहा है वो ऐसे आ रहा है इमेजनरी। ऐसी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर -16 आ जाएगा, यानी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये सवाल वो है। इसीलिए मैं इस टाइप पे इतने ज्यादा सवाल करा रहा हूँ, उसकी वजह भी यही है, उसकी वजह यही है ताकि आपको पेपर में डायरेक्ट पहचान मिल जाए। एक भी रीटेक नहीं लिया, लगातार 1 घंटे 10 मिनट हो गए बोलते हुए। ये होती है एक्टिंग, बिना रीटेक के करना। 6 साल तक एक्टिंग करके बजरंग भाईजान बनाना आसान है, लेकिन खड़े होके 1.25 घंटे लगातार बोलना सही शब्दों का चयन करके आसान काम नहीं है। माफी चाहता हूँ, लेकिन सच में मुश्किल होती है। कमर दर्द से लेकर के गर्दन दर्द, पैर दर्द सब होने लगते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी ना। यही तो आपको सिखाया है, ये खुद भी सीखा है कि जब तक तपोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं भाई। देखो मैंने क्या कहा, अगर गुणा कर दूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16 बराबर 8x प्लस वाई। या इसको भी इधर ले आते हैं, या नहीं भी लाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये कहा कि अगर मुझे इसका स्क्वायर बनाना है, सवाल में सब ठीक तो है ना। मैंने कहा अगर मुझे इसका स्क्वायर बनाना है कि भाई एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो आपने कहा कि +1 है तो आपको -2xy करना होगा। अगर आप -2xy कर देते हो तो xy -1 का स्क्वायर आ जाए। अब बच्चा कहेगा कि जी ये कैसे आ जाएगा, आपने माइनस का क्यों किया, प्लस का क्यों नहीं किया? तो मैं कहूंगा क्योंकि x प्लस वाई भी है ना, क्योंकि जब मैं यहाँ -2xy करूंगा तो यहाँ अपने आप +xy हो जाएगा, +2xy हो जाएगा, और -8x -8y और +16 बराबर 0। अब कितने लोग आप में से ऐसे हैं, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये x प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर, यही सीखो। देखो कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab ये रहा, -2ab -2bc ये रहा। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो मैंने लगा दी। ये बनाने के लिए अगर मैं यहाँ +xy करता तो यहाँ माइनस करता तो ये स्क्वायर नहीं बन पाता, इसीलिए ऐसा किया। इसीलिए हम सवाल जब यहाँ कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यार अब पेपर में मुझसे गड़बड़ नहीं होगी, मुझे पहले से पता है। अब जब इन दोनों चीजों का स्क्वायर है और स्क्वायर का सम जब 0 होगा तो मैं सीधे कह सकता हूँ xy 1 होगा और x प्लस वाई 4 होगा। और जो आपसे सवाल पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो क्या है, तो आप कहेंगे वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और -2xy। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 4 चौक 16 -2 कितना आ जाएगा 14। 14 इज द करेक्ट आंसर, 14 इज द करेक्ट आंसर। ये याद हो जाती हैं चीजें, जैसे मैं हूं इतनी बार कर चुका हूं, लगातार प्रैक्टिस किए, तो जब भी ऐसा सवाल देखूंगा सीधे स्क्वायर बना दूंगा, कहीं तकलीफ होगी नहीं। जैसे मैं आपको अगला सवाल दिखा रहा हूं, आप कहेंगे यार आप कैसे बना दोगे, अरे मुझे तो रट गया ना, मुझे रट गया। अब मुझे इसी सवाल का बनाना होगा, तो मैं सीधे कह दूंगा xy -1 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस x प्लस वाई -6 का स्क्वायर बनेगा बराबर 0। तो मुझे पता चल गया यहां से कि एक्स वाई कितना है 1, x प्लस वाई कितना है 6। मुझसे पूछा क्या है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, तो मैंने क्या जाना है x प्लस वाई का होल क्यूब -3xy, x प्लस वाई पहली क्लास में ये बताया था, याद हो तो x प्लस वाई की क्यूब 216 -3 गुणा 1 × 6, 3 6 18, इसमें से जाएगा 198 इज द करेक्ट आंसर।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पिछली क्लास में इतनी रामायण की, उस रामायण से ये सीखा कि अब हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंप्लीमेंट करना ही तो मुश्किल है, लेकिन हमने सीख लिया कि हम कर सकते हैं डायरेक्ट। कोई नहीं रोक सकता हमें। कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। रुक ही नहीं पाएंगे भाई, मत ही नहीं कोई रोक, रुकना ही नहीं। बता, 2:03 हो चुके हैं। इसका मतलब पहले 1:50 नहीं हो रही थी, ये बात तो तय है, क्योंकि इतना टाइम हो गया। इसका मतलब कि ये घड़ी ठीक है, 2:04, ये घड़ी भी ठीक है और ये वक्त भी ठीक है, और बाहर वो जो मजीरा होता है उसकी छनछनाहट की आवाज भी ठीक है, और हम यहाँ लगे हुए हैं सिर्फ किसके लिए? आपके लिए। तो बस ये कहूंगा कि ये वीडियो ऐसा कोई मोबाइल फोन किसी विद्यार्थी का नहीं होना चाहिए जिसके फोन में ना हो। सबके पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। जब आप इस वीडियो को खत्म करेंगे, आपको अगर लगे कि आपने कुछ इससे सीखा है, तो इसको हर ग्रुप में हर एक इंसान के पास भेज देना है कि भाई ये टाइप अगर तुझे सीखना है तो रट ले। अब तुझे ये टाइप दोबारा कभी लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कोर्स में। दावा है इस बात का। चलिए अगले कुछ सवाल करते हैं। ये जैसे अब ये सवाल आ गया, अब आप यहाँ पे स्क्वायर बना सकते हैं। ये सवाल सीपीयू में आया था। यहाँ पे भी अब आप डायरेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे? अभी तो मैंने बताया आपको कि a+b और -8 का स्क्वायर बना हुआ है। मैं इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ a का स्क्वायर चलेगा, मैं देख रहा हूँ b का स्क्वायर। तो जैसे हमें पता कैसे चलता है, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये होगा a² + b² +4 +4a -2ab और -4b। तो हम ये देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है। तो अब आप एक चीज मुझे बताइए 2ac, कि अगर मैं इसमें से कोई एक नेगेटिव करूंगा, जैसे मैंने c को नेगेटिव किया तो ये दो टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, b को किया तो ये दो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि b वाली टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब मैंने b को नेगेटिव कर रखा है। तो यहाँ a + b नहीं होगा, यहाँ a - b होगा और +2 का होल स्क्वायर। ये चीज आपको डायरेक्ट सीखनी है। अभी मैं ये वाला फॉर्मूला आज आपको लाइव होती तो कराता, बट अभी अगली क्लास में हम इस वाले फॉर्मूले पे भी बात करेंगे अगली क्लास में, तो ये और ज्यादा क्लियरिटी होगी। अभी मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ये एक स्क्वायर बना हुआ था, एक स्क्वायर मैंने बना दिया। कैसे? जब मैं इसको इधर लेकर आया तो मैं देख रहा हूँ a का स्क्वायर है, b का है, c का है, और 4a प्लस का है, इसका मतलब a और इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस का है, तो ये दोनों पॉजिटिव है। लेकिन b आ गया यहाँ पे भी, यहाँ नेगेटिव, तो मैंने b के आगे नेगेटिव लगा दिया। क्लियर है बात? अब आप यहां देखेंगे कि a + b कितना आ रहा है? 8। a - b कितना आ रहा है? -2। हमसे पूछ क्या रहा है? a × b। तो मैंने एक बार जोड़ा तो a कितना आ जाएगा? 3, और एक बार घटा दिया तो b कितना आ जाएगा? 5, और 5 दिया 15 आपसे पूछ रहा है। a b पूछ रहा है, a b कितना होगा? 15, 3 × 5। शायद एक टाइप के सवाल और रह गए, और उसके बाद इस टाइप के सवाल। इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, मैं एक सवाल बता रहा हूं। हिम्मत, मैं कहता हूं ना कि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, और किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो भैया लड़ते रहना है और पढ़ते रहना है। जो जीवन में पढ़ा है वही आगे बढ़ा है। पहली सीढ़ी है पढ़ाई। लाइफ में सफल होने का पहला प्रतीक है सरकारी नौकरी। पहला प्रतीक हमने भी ली, तब हम यहाँ अपने सपनों को जी रहे हैं। देखिए भाई, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो क्या मैं अप्रोच सिखाऊं? बस मैं पहले तो आपको ना डायरेक्ट बनाना बताता हूं। देखना भाई, आप भी देखना। जैसे आपने ये कह दिया मुझे कि अगर हम इसको b² से अंदर भाग कर लें, देखना एक बार, तो आप कहोगे कि a² तक तो ठीक है, b² से भाग करोगे तो 4 आएगा, -b² आएगा, -1/b²। यही आप कहोगे? मुझे कहोगे? मैं इसको इधर लेके चला आऊंगा, तो आपने कहा a की घात 4 है, +1 है। जब आप इसको इधर लेके आओ तो मुझे केवल माइनस का 2a² दे देना, दे देना। इसका मतलब मैं इसका 2 ले लूंगा, तो अभी 2 रह जाएगा यहाँ पे, तो -a², यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो -b² -1/b²। ये कैलकुलेशन समझ आई? देखना, अभी डायरेक्ट सिखा दूंगा आपको, डायरेक्ट देखते तो रहो। मैंने क्या किया, मैंने इसका 2 ले लिया। जब मैं इधर लेके आया, ये टोटल कितना है? 4a²। भाई देखो 4a², मैंने एक 2a² ले लिया, यानी ये क्या बन गया? a² - 1 का स्क्वायर माइनस a² प्लस कर लेता हूं इसको, ये कितना हो जाएगा? b - 1/b का स्क्वायर अंदर बराबर 0।
मैंने माइनस यहां से कॉमन ले लिया तो ये ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया, और ये ए स्क्वायर प्लस का है, माइनस कॉमन लेंगे, बी माइनस एक बटे बी है। मैंने कहा अब ये जीरो होगा तो ये कब होगा जीरो, आप बताओ। तो आपने कहा ये जीरो होगा जब ए स्क्वायर वन होगा। मैंने कहा ये जीरो, आपने कहा बी बराबर एक बटा बी, यानी कि बी स्क्वायर भी वन। अरे जब बी बराबर एक बटा बी है तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर वन, यानी दोनों का स्क्वायर वन है, तो यहाँ पे टू और स्क्वायर भी करूंगा तो दो प्लस तीन पांच उत्तर आ जाएगा। आप कहेंगे आपने इसमें ट्रिक क्या बताई है, कॉन्सेप्ट क्या बताया, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कहोगे तो मैं पीडीएफ भी शेयर करा दूंगा, क्योंकि हो सकता है मैंने जल्दीबाजी में कराया है, मतलब जल्दी जल्दी कराया है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, तो ये हो सकता है कि आप स्क्रीनशॉट ना ले पाए हो, तो हम इसको एज इट इज पीडीएफ भी सेव करके करा देंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ कि क्या करना है, देखना आपको मजा सा आ जाएगा, पता है मजा, मजा जिसको कहते हैं ना वो आ जाएगा कि कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। तो मैंने भाई ये कहा कि अगर ये ए की घात चार प्लस वन है तो समझ जाना कि ए स्क्वायर और उसके साथ स्क्वायर बनेगा वन का, तो ए स्क्वायर वन होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब अगर ए स्क्वायर वन होगा तो मुझे पता है ए स्क्वायर अगर वन होगा तो वो ऐसे ही तो बनेगा नहीं, उसके लिए टू ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, और वो टू ए स्क्वायर यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। या फिर आप ये छोड़ दो कि वो कहाँ से जाएगा, इस बात को छोड़ दो, गोली मार देते हैं इस बात को। मैं खाली इतने से ही देखूं कि बी की घात चार और वन है तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ बी स्क्वायर और वन का स्क्वायर बनेगा, और बी स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ऐसे तीन चार सवाल हैं जिनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये ए स्क्वायर और वन का स्क्वायर है, तो यहां से ए स्क्वायर वन मिल गया, ये बी की घात चार और वन है तो यहां से बी स्क्वायर वन मिल गया, यानी कि दोनों का स्क्वायर फिर से भी करेंगे तो वन वन रहेगा, तो पांच। आप कहेंगे पता नहीं चला क्या किया, मजा सा नहीं आया, तो मैं दिखाता हूं ना अगले दो सवाल में मजा ही काट देंगे। देखो देखो भाई अब मजा काटेंगे। मैंने क्या कहा, अगर ऐसा सवाल आया तो यहाँ पे एक इस चीज का स्क्वायर है ए की घात चार का, और ये किसका है तीन का, तो ए की घात चार तीन आ जाएगा। अब मैंने देखा यहाँ किसका है बी की घात चार और चार, तो बी स्क्वायर है तो बी की घात चार दो आ जाएगा, दो का स्क्वायर है ना, तो मैंने यहाँ रखा ए की घात आठ, तो तीन तिया नौ, इसकी क्यूब करूंगा भाई, दो की क्यूब आठ, उत्तर कितना आ जाएगा 70। क्यों पढ़ना है लफड़े में, मुझे पता है कि स्क्वायर बनेगा ही तब, मुझे पता है कि स्क्वायर बनेगा ही तब। ये ए की घात चार का है, ये नौ तीन का है, तो ए की घात चार तीन, मैं देखा ये बी की घात चार बी स्क्वायर का, ये दो, तो बी स्क्वायर दो। तो अब जैसे कभी ऐसा सवाल आ गया तो ऐसे सवाल में हमने जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ए स्क्वायर है और मैंने माइनस फोर ए लिख दिया, अब इसके लिए मुझे चार की जरूरत है, प्लस मैंने कहा बी स्क्वायर मैंने लिख दिया, प्लस एक बटे फोर बी स्क्वायर है, तो इसके लिए मैंने देखा कि माइनस वन की जरूरत है, बराबर जीरो, खेल खत्म। आपने देखा चार में से एक गया तो तीन बचेगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए माइनस टू का स्क्वायर है, प्लस यहाँ बी माइनस एक बटे टू बी का स्क्वायर है, बराबर जीरो। तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि ये स्क्वायर जीरो कब होगा, जब ए दो होगा, ये कब होगा, जब बी एक बटा बी के बराबर हो, यानी बी स्क्वायर कितना आ जाएगा एक बटा दो, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा एक बटा दो। अब अगर हम यहाँ पे रख दें सवाल में, तो आठ गुणा एक बटा दो प्लस तीन दूनी छह, तो दो चौक आठ और ये 10 आ गया। तो 10 के बाद फटाफट कि इससे बाहर अब कुछ नहीं आएगा। आपने देखा मुझे कितना वक्त लग गया, पूरा मैं एक सवा घंटा ले गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, कम से कम ये सुकून है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होगे उस वक्त मैं फ्लाइट में होऊंगा, और मैं जैसे ही फ्लाइट से उतरूंगा तो सबसे पहले मैं आपके कमेंट देखूंगा कि कितना कितना प्यार आपने कमेंट्स में भेजा है, कितना सारा लाइक आपने मुझे भेजा है। तो फिर मुलाकात होगी आपसे, और 2:18 हो रहे हैं, तो चलते हैं हम और विदा लेते हैं। इसी तरीके से मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। अगली क्लास मंडे जब इवनिंग में होगी तो मैं थोड़ी लंबी क्लास रखूंगा, 3 साढ़े 3 घंटे की, जिससे कि हम ये मान के चलो कि अगली दो तीन सवा तीन घंटे की क्लासेस में अलजेब्रा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहो, आपका इतना अप्रिशिएशन मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, वो वाकई काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून है। आपको लगा होगा कि यार सर ने आज क्लास नहीं ली, आज नेटवर्क नहीं आ रहा उनके पास, ओ शिट आज मिस हो गई क्लास, लेकिन नहीं, हम हिम्मत थोड़ी हारेंगे। हमें ये इंटरनेट, ये बिजलियाँ कड़क रही हैं, ये बारिश थोड़ी रोक पाएगी, हमें कोई नहीं रोक पाएगा, हम रिकॉर्ड करके लेकिन पढ़ाएंगे।
यूट्यूब का सर्वर है, हमें कौन सी सर्वर कॉस्ट देनी है, समझ गए ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, फिर होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, थैंक यू।